हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, अब तक हम लोग अपनी 36 एक्सरसाइजेस को कर चुके हैं, तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 37 के अंदर और देखते हैं कि अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है। So large sheds modify the make shed function, okay, so that sheds are large by default with a message that read I love TypeScript. Okay, make a large shed and a medium shed with the default message and a shed of any size with a different message. तो देखें अब एक्सरसाइज नंबर 37 के अंदर हमें क्या करना है। हमें अपने उसी फंक्शन को मॉडिफाई करना है मेक शेड वाले, जो कि हम लोग ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 36 के अंदर किया था मेक शेड वाला। उसको अब हमें मॉडिफाई करना है मेक शेड वाला फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग ने कुछ पैरामीटर्स बनाए थे। याद है आप लोगों को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ने साइज का वेरिएबल बनाया था और प्रिंट मैसेज का, जो कि शेड के ऊपर मैसेज प्रिंट होगा। उसी फंक्शन को हमें अब मॉडिफाई करना है, लेकिन अब उसके अंदर क्या, अपने फंक्शन को हम लोग कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड करेंगे उस फंक्शन के अंदर। पहले से ही जो हम लोग कॉल करते वक्त वैल्यूज ऐड कर रहे थे ना, वो अब हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पहले से ही अपने फंक्शन को दे देंगे। तो जब हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब हमें कोई वैल्यूज नहीं देनी पड़ेंगी, और फिर उसी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को हमें प्रिंट करवाना है अपने फंक्शन के अंदर जब हम लोग कॉल करवाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ वैल्यूज हमें चेंज भी करनी है। तो चले आए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो चलेंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसका नाम अब मैं रखूंगा 37। और यहाँ पर आकर क्या, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं CMD और फिर यहाँ पर कोड स्पेस डॉट एंटर। तो क्या होता है हमारी इस वाली डायरेक्टरी, तो ये हमारी ये वाली डायरेक्टरी VS कोड के अंदर ओपन हो जाती है। और ये देखें, मेरा 37 वाला जो फोल्डर था जो अभी हम लोग ने क्रिएट किया, वही VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट करेंगे, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ main.ts। अच्छा, तो दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप TS कॉन्फ़िग वाली फाइल और पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल्स क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों, जिन जिन एक्सरसाइजेस के अंदर हमें उन फाइल्स की ज़रूरत पड़ी है, तो उस एक्सरसाइजेस के अंदर हम लोग ने ज़रूर उन फाइल्स को क्रिएट किया है। लेकिन जिन एक्सरसाइजेस के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग ये बिल्कुल बेसिक्स एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये बिगनर्स के लिए हैं, तो इन एक्सरसाइजेस में उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, लेकिन जब हम लोग आगे जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर हमें कॉन्फिग्स की फाइल और पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हम लोग ने कैलकुलेटर के अंदर यूज़ की थी उन फाइल्स को। तो अगर आप चाहते हैं तो आसान तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरह से उन फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें, मैं अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, अब मुझे ज़रूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन मैं क्रिएट कर ही देता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं तो। अपने टर्मिनल के अंदर आकर हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग TS कॉन्फ़िग वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी कमांड होती है TSC स्पेस डैश डैश इनिट। जैसे ही हम लोग ये इंटर करेंगे तो देखिए मेरी TS कॉन्फ़िग वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इतना करने से हम लोग अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कौन सी फाइल को क्रिएट करते हैं, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल को। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, उसकी कमांड होती है npm init, और साथ में अगर हम लोग लगा दें स्पेस डैश वाई, ताकि ये हमसे सवाल जवाब नहीं करेगा, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ मेरी फाइल क्रिएट कर देगा। तो मैंने क्या लिखा, npm init डैश वाई। तो देखिए मेरी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी बन चुकी है। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हमें इन फाइल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्रिएट कर दी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वो वाली फाइल्स क्यों नहीं क्रिएट कर रहे। तो इस वजह से मैं क्रिएट नहीं कर रहा था, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस के अंदर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर भी अगर आप सब एक्सरसाइजेस के अंदर इन सारी फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, वैसे उनके अंदर ज़रूरत तो नहीं है, जिनके अंदर ज़रूरत थी तो हमने की हुई हैं। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप उन एक्सरसाइजेस को ओपन कर कर VS कोड के अंदर और टर्मिनल में आकर ये दो कमांड्स रन करेंगे, तो वो फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी उन उन एक्सरसाइजेस के अंदर भी। आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं इन कमांड्स के थ्रू, npm init डैश वाई और tsc डैश डैश init। तो यहाँ पर मेरी फाइल्स क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है और फिर उसे मॉडिफाई करना है। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से क्लोज, क्योंकि हम लोग अपनी फाइल्स बना चुके हैं। अब करते हैं अपना कोड main.ts के अंदर। तो इसको थोड़ा जूम कर देंगे और यहाँ पर मैं कमेंट सबसे पहले लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा मेकिंग मेकिंग अ फंक्शन, मेकिंग अ फंक्शन, सिर्फ ये लिखता हूँ मैं अपना सा मेकिंग अ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर कमेंट डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था फंक्शन बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है फंक्शन ही, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने
फंक्शन का नाम देंगे तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा मेक शेट के नाम से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी इसी नाम का एक फंक्शन बनाया था। उसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, उसको एक साइज दी थी जैसे कि मीडियम, स्मॉल या लार्ज, और फिर उसके बाद एक प्रिंट मैसेज उसे दिया था जो कि हमारी शेट के ऊपर उस मैसेज को प्रिंट करना था। तो इस फंक्शन के थ्रू हम लोग एक शेड बनाते हैं जिसमें हम लोग साइज भी देते हैं और एक मैसेज भी इसको देते हैं जो कि हमारी शेड के ऊपर प्रिंट होता है वो मैसेज। तो अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपना फंक्शन बना दिया है, उसको एक नाम भी दे दिया। उसके बाद क्या करना होता है, स्पेस देकर राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो कुछ इस तरह से सिंटेक्स होता है हमारा फंक्शन बनाने का। हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आकर यहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं। तो किस तरह से हम लोग ने यहाँ पर पैरामीटर्स बनाए थे, हम लोग ने एक साइज के नाम से वेरिएबल बनाया कि हम लोग ने टाइप इसको दी थी स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और फिर हम लोग ने क्या किया था, और फिर हम लोग ने कॉमा लगाया था। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग ने एक प्रिंट मैसेज के नाम से, जो हमारी शर्ट के ऊपर मैसेज प्रिंट होगा, उसका भी एक वेरिएबल बनाया था और उसकी भी मैंने टाइप इसको दी थी स्ट्रिंग। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है और यहीं पे हमें अपनी कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है। पहले साइज वाले वेरिएबल के अंदर इसको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं अपने स्ट्रिंग्स के बाद इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं इसको लिख दूंगा मीडियम। इतना काम हमें करना है, बाय डिफॉल्ट हमें मीडियम का ही बोला गया था ना। तो चलें अपनी एक्सरसाइज में जाकर देखते हैं पहले कि 37 ये रहा, मेक अ लार्ज शेड एंड अ मीडियम शेड विद द डिफॉल्ट मैसेजेस। अच्छा, तो लार्ज और मीडियम की करनी है। तो पहले चले यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ लार्ज। लार्ज साइज बाय डिफॉल्ट मैंने इसको साइज दे दी, भाई जो तुम मेरी शेड बनाओगे उसका बाय डिफॉल्ट साइज जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँ तो तुम लार्ज साइज में करना। और उसके बाद अब मुझे अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है। इसके अंदर हम लोग ने क्या लिखना है, ये देखें एक्सरसाइज के अंदर हमें कहा गया आई लव टाइप स्क्रिप्ट। ये बाय डिफॉल्ट मैसेज हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग्स के बाद अपने प्रिंट मैसेज के स्ट्रिंग्स के बाद इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और फिर कोटेशंस के अंदर मैं लिख दूंगा आई लव टाइप SCRIPT टाइप स्क्रिप्ट। तो इसको थोड़ा सा यूं करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड कर दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो उस फंक्शन के अंदर कोई अगर वैल्यू नहीं ऐड करता तो तुम बाय डिफॉल्ट वैल्यूज खुद से ऐड कर देना। उस सेट का साइज लार्ज होगा और उस सेट के ऊपर तुम ये वाला मैसेज बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवा देना। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने फंक्शंस के पैरामीटर्स बना दिए हैं और उसके बाद अपने करली ब्रैकेट्स के अंदर आकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कोड लिखते हैं। अपने कोड वाले ब्लॉक के अंदर console डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अंदर अब मैं बैकटिक्स को यूज करने वाला हूँ और उसके अंदर मैं अब लिखूंगा क्रिएटिंग अ, और उसके बाद मैं अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा तो $, करली ब्रैकेट्स और साइज वाले ब्रैकेट को सबसे पहले मैं साइज लिखूंगा और उसके बाद शेड विद द विद द अब यहाँ पर मैं अपने सेकंड वेरिएबल को कॉल करूंगा, कौन से वाले, प्रिंट मैसेज वालों को, कि भाई उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट करना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और $, के बाद कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर अपने प्रिंट मैसेज वाले वेरिएबल का नाम लिख दिया। और उसके बाद मैं प्रिंट्स ऑन शेट कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखा, मैंने बोला भाई क्रिएटिंग आ, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, इस वेरिएबल के अंदर लार्ज साइज, क्रिएटिंग आ लार्ज शेट विद द। अब प्रिंट मैसेज के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, आई लव टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट्स ऑन शेट। मैंने इसको बता दिया ये कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज मेरे फंक्शन के अंदर सेव होंगी कुछ दोनों वेरिएबल्स के अंदर। अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर उन वेरिएबल्स को कॉल करते हुए एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पर भी मैं अब एक कमेंट बना देता हूँ कि कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन। और अपने फंक्शन को किस तरह हम लोग कॉल करते हैं, अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं मेक शेट, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। अब मुझे अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालनी, जैसे कि हम लोग अपनी पिछली एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले साइज लिखते थे मीडियम और उसके बाद अपना मैसेज भी लिखते थे, मैसेज की वैल्यू भी ऐड करते थे। तो यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज डाली हुई हैं। मैं जस्ट अपने फंक्शन को कॉल करूंगा मैक शेड के नाम से और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, लेकिन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी मैं वैल्यू ऐड नहीं करूंगा। सिंपल मैं यहाँ पर आकर सेमीकोलन लगाऊंगा, बस हमारा काम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और उसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। टर्मिनल में आकर अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ TSC लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने और फाइल्स भी क्रिएट की हैं तो मुझे सबको अपडेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं जैसे ही TSC लिखूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर आ गया है एक एरर। ओ माय गॉड, इतने सारे एरर्स।
तो कोई मसला ही नहीं है। क्या हुआ, एरर से हम लोग डरते थोड़ी ना, अपने एरर को रिजोल्व करेंगे, अपने कोड को रीचेक करेंगे कि भाई हमने कहाँ गलती की है। तो चलें इसको बंद करते हैं और देखते हैं शुरू से अपने कोड को कि हमने कहाँ गलती की है। तो ये इतने सारे रेड्स रेड्स मुझे एरर शो कर रहा है कि गलती कहाँ पर है। तो चलें देखते हैं, हमने एक कमेंट बनाया, उसके बाद फंक्शन लिखा और उसके बाद एक फंक्शन बनाया और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम दे दिया और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स के अंदर हम लोग ने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड करनी है और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया और फिर यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया। तो गलती कहाँ पर है, सब कुछ तो सही है। ये देखें फंक्शन की स्पेलिंग हम लोग ने गलत लिखी हुई है, ओहो। तो यहाँ पर मैंने सी लगाना भूल गया हूँ, देखिए इतनी सी मिस्टेक है और उससे इतने सारे मुझे एरर्स दे दिए। तो देखें जैसे ही मैंने अपने फंक्शन की स्पेलिंग सही की, यहाँ पर सिर्फ सी लगाया, तो सारे के सारे एरर्स खत्म हो गए। तो एरर्स अब हमारे खत्म हो चुके हैं। तो चलें वापस से अपने टर्मिनल के अंदर आते हैं और अब चेक करके देखते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये सारे के सारे एरर्स अब दोबारा तो नहीं आ रहे, तो मैं दोबारा से लिखूंगा TSC और देखें अब मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। इतनी सी गलती से उसने मुझे कितने सारे एरर्स दे दिए थे, देखें गाइस। तो आप लोग भी इन गलतियों का ख्याल किया करें, लेकिन हो जाती हैं गलतियां, इंसान है, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो लेकिन जब भी हम लोग अपने उस गलती को सही कर लेते हैं या अपने इशू को रिजोल्व कर देते हैं, तो एक अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग आ रही होती है। मुझे तो आ रही होती है, अब आप लोगों का पता नहीं है। लेकिन खैर, आप लोग एरर से घबराया ना करें, हमेशा एरर्स को रिजोल्व करने की कोशिश किया करें और देखा करें, अपने कोड को टेली किया करें, अगेन चेक किया करें जिस तरह से मैंने किया। तो देखें एक छोटी सी गलती थी, सिर्फ हम लोग ने यहाँ पर सी नहीं लगाया था, उसकी वजह से कितने ज़्यादा एरर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर अब हमारे एरर्स खत्म हो चुके हैं और हम लोग ने अपनी फाइल को कंपाइल भी कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं main.js के नाम से जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड main.js। तो यहाँ पर देखें इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया जो भी हम लोग ने अपने फंक्शन के अंदर कोड लिखा था, क्रिएटिंग अ लार्ज शेड। लार्ज शेड कहाँ से आया, जो हम लोग ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको यहाँ पर दी थी फंक्शन के अंदर, विद द आई लव टाइप स्क्रिप्ट। अब आई लव टाइप स्क्रिप्ट कहाँ से आया, जो हम लोग ने अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर अपने सेकंड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी थी बाय डिफॉल्ट, वहां से प्रिंट होकर आ गया। लेकिन हम लोग ने देखिए यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी, उसने वही बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को सेव रखा और मुझे एक मैसेज प्रिंट करके दे दिया। तो देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इस टाइम पे हम लोग ने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ अपने फंक्शन को बना चुके हैं और उसे कॉल भी करवा दिया। इसने हमें उन बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ बिल्कुल परफेक्ट आंसर प्रिंट कर दिया है। तो चलें कुछ और मॉडिफिकेशंस करते हैं इसी फंक्शन के ऊपर, जो जो हमें एक्सरसाइज के अंदर कहा गया था। तो इसको कर देंगे क्लोज और इसको भी कर देंगे क्लोज। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, कॉलिंग अ फंक्शन विद बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यूज। मैंने अपने कमेंट्स के अंदर अब यूं लिख दिया कि कॉलिंग अ फंक्शन विद बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करना है बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर, जो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फंक्शन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, चले आए अपनी एक्सरसाइज के अंदर और देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 37। तो यहाँ पर देखें, मेक अ लार्ज शेड एंड अ मीडियम शेड विद द डिफॉल्ट मैसेज। तो हम लोग ने लार्ज शेड वाला तो काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें मीडियम साइज शेड के लिए ये काम करवाना है, लेकिन मैसेज वही डिफॉल्ट मैसेज होना चाहिए जो हम लोग ने आई लव टाइप स्क्रिप्ट लिखा था। सिर्फ यहाँ पर अपने शेड का साइज चेंज करना है, जो कि अब मीडियम लिखना है। तो दोस्तों ये अब मजे का काम है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने सिर्फ शेड का साइज चेंज कर देंगे, लेकिन मैसेज वही होगा। तो आए इस एक्सरसाइज के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस कितने हेल्पफुल होते हैं, कितने यूजफुल होते हैं और किस तरह से हम लोग इनको बार बार कॉल करवा कर अपनी डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो काम करवा सकते हैं। तो आते हैं वापस से अपने कोड के अंदर और यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, मैंने अपना फंक्शन बनाया हुआ है। अब मैं इसे जितनी बार भी कॉल करवा सकता हूँ, जितनी बार भी ये मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। तो अब मैं यहाँ पर क्या एक और कमेंट लिखूंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा कॉलिंग अ फंक्शन विद नाउ विद मीडियम नाउ विद मीडियम साइज एंड डिफॉल्ट मैसेज। कि भाई हम लोग अब अपने फंक्शन को कॉल करवाएंगे, लेकिन नाउ विद मीडियम साइज शेड, लेकिन अब उसका साइज मीडियम होगा, लेकिन मैसेज वही बाय डिफॉल्ट होगा जो आई लव टाइप स्क्रिप्ट हम लोग ने अपने फंक्शन के अंदर दिया हुआ था ना काम। तो ये काम अब कैसे होगा, चलें आए यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने फंक्शन को दोबारा कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ जो कि है मेक शेड के नाम से हम लोग ने फंक्शन बनाया था, और फिर राउंड ब्रेकेट्स। अब राउंड ब्रेकेट्स के अंदर दोस्तों हम लोग ने क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ कोटेशन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पर मैं अब लिख दूंगा मीडियम। इतना काम हम लोग ने करना। अब होगा क्या, हमने जो अपने मेक शेट वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पर पैरामीटर्स बनाए थे, वेरिएबल्स बनाए थे, सबसे पहले हम लोग ने पैरामीटर के अंदर ऐड किया था साइज के नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोग ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेव करवाई थी, लार्ज। तो अब यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला कि भाई जो पहला पहला जो पैरामीटर है ना साइज वाला, उसके अंदर तुम उसकी साइज सिर्फ चेंज कर दो,
उसको अब कर दो तुम मीडियम। और मैं उसके आगे जो प्रिंट मैसेज वाला वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू मैं अब ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट मैसेज ही प्रिंट करवाना है। मुझे यही लिखवाना है आई लव टाइप स्क्रिप्ट अपनी शेट के ऊपर, लेकिन उसका सिर्फ साइज चेंज करना है। तो जो मैंने अपने फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर बनाया था ना, साइज के नाम का, तो पहली वैल्यू जो भी मैं अपने फंक्शन के अंदर लिखूंगा वो डायरेक्ट सेव हो जाएगी मेरे इस वाले पैरामीटर के अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर, साइज वाले के अंदर। तो और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू डालूंगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कहा गया है कि भाई सिर्फ आप लोग शेड का साइज चेंज करें, उसको मीडियम कर लें, लेकिन मैसेज वही होना चाहिए, आई लव टाइप स्क्रिप्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल किया और उसके पहला पैरामीटर की वैल्यू सिर्फ चेंज कर दी, और उसके बाद वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा ये काम करेगा, लेकिन अब साइज के अंदर वो क्या लिखेगा, क्रिएटिंग अ मीडियम शेड विद द आई लव टाइप स्क्रिप्ट मैसेज प्रिंट्स ऑन इट। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और अब इसको रन करके देखते हैं इसका किस तरह का रिजल्ट आता है। तो चलें टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा TSC सबसे पहले, और उसके बाद क्या, नोड मेन डॉट जेएस। अब ये देखें, क्रिएटिंग अ लार्ज शेड विद द आई लव टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट्स ऑन शेड। ये कहाँ से आया, ये तो जब मैंने अपना पहला फंक्शन कॉल किया ना, जिसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यूज ऐड नहीं की थी, उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने अपना फंक्शन कॉल किया था, मैंने इसको कोई भी वैल्यूज नहीं दी थी, बट मैंने अपने फंक्शन जब क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी थी कि भाई जब भी ये वाला फंक्शन बगैर वैल्यू के कॉल किया जाए तो तुम क्या करना, तुम ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ ये वाला काम कर देना। लेकिन उसके बाद जो मैंने सेकंड वाला जो फंक्शन कॉल किया था, तो इसका मैसेज देखें अब मुझे क्या प्रिंट होकर मिले, क्रिएटिंग अ मीडियम। मीडियम मीडियम कहाँ से आया, यहाँ से आया जो मैंने यहाँ पर एड किया था, शेट विद द आई लव टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट्स ऑन इट। ये वाला मैसेज मेरा चेंज नहीं हुआ, देखें बाकी सारा का सारा मैसेज मेरा सेम है, लेकिन ये जो साइज वाला वेरिएबल था इसके अंदर अब वैल्यू मेरी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर आ गया मीडियम, ऊपर जो हम लोग ने यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हुआ उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आई, ये वाली ऊपर वाली देखें, लार्ज और आई लव टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन जो मैंने सेकंड टाइम जो अपना फंक्शन कॉल किया, तो मैंने अपने पहले वाले पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर दी, जिसके जो कि था साइज के नाम से, तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया कि भाई उसकी तुम वैल्यू चेंज कर दो मीडियम के अंदर। लेकिन उसके बाद जो प्रिंट मैसेज वाला वेरिएबल है उसकी तुम वही डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर रखे रहना, जो कि पहले से ही सेव हुई हुई है हमारे फंक्शन के अंदर जब हम लोग ने अपना फंक्शन बनाया था आई लव टाइप स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम लोग अपने फंक्शंस का काम दोबारा दोबारा कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं बार बार यहाँ से आकर। और अगर बाय डिफॉल्ट रखने चाहें तो बाय डिफॉल्ट भी हम लोग रख सकते हैं। तो देखें इस तरह से हम लोग अपने फंक्शंस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चले आए वापस से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, उसके बाद हमें क्या कहा गया है इस एक्सरसाइज के अंदर करने को, देखें। ये तो हम लोग ने काम कर दिया, मेक अ लार्ज शेट एंड अ मीडियम शेट विद द डिफॉल्ट मैसेज। हम लोग ने दो शेटें बना दी, लार्ज और मीडियम, डिफॉल्ट मैसेज के साथ आई लव टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, एंड अ शेट ऑफ एनी साइज विद अ डिफरेंट मैसेज। अब हमें क्या करना है, हमें एक और शेट बनानी है किसी भी साइज की, लेकिन उसका मैसेज अब डिफरेंट होना चाहिए। तो चले आए जल्दी से चलते हैं अपने कोड के अंदर और दोबारा से यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि काम हमें वही करवाना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉमेंट बनाता हूँ और उसको अंदर मैं लिखता हूँ कॉलिंग फंक्शन, सॉरी फिर से मैं फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, फंक्शन नाउ विद, अब यहाँ पर हम लोग स्मॉल साइज के साथ करवाएंगे, स्मॉल साइज एंड डिफरेंट प्रिंट, प्रिंट ऑन प्रिंट मैसेज। यहाँ पर देखिए मैंने ये कमेंट ऐड कर दिया कि कॉलिंग अ फंक्शन नाउ विद स्मॉल साइज, अब हम लोग उसका साइज भी चेंज करेंगे, एंड आल्सो डिफरेंट प्रिंट मैसेज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसकी अब ये वाली वैल्यूज भी चेंज करेंगे जो कि प्रिंट मैसेज के अंदर सेव थी ना। आई लव टाइप स्क्रिप्ट हमें नहीं लिखवाना, अब हम लोग लिखेंगे कि आई लव जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और बार अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, तो जिसके लिए मुझे अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, मेक शेड के नाम से हम लोग ने फंक्शन बनाया था, यहाँ पर देखे ना, मेक शेड के नाम से। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा, और उसके बाद अब राउंड ब्रैकेट्स, अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या, सबसे पहले पैरामीटर के अंदर कौन सी मेरी वैल्यू जाएगी, साइज की, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्मॉल। और उसके बाद अगर मैं कॉमा लगाकर एक और कोटेशन मार्क के अंदर अपनी वैल्यू ऐड करूंगा, तो वो वाली वैल्यू मेरी किधर जाएगी, मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी, जो कि मैंने एक और पैरामीटर दिया हुआ है ना अपने फंक्शन के अंदर, कि भाई पहली वैल्यू डालूं तो तुम, तो वो वाली वैल्यू तुम इसमें सेव कर देना, अगर एक और वैल्यू कोई देता है इस फंक्शन के अंदर तो वो वाला, तो वो वाली वैल्यू तुम इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर देना। तो अब मैं जो सेकंड वैल्यू दूंगा ना, तो वो मेरी इसकी जगह चेंज कर देगा, आई लेफ्ट टाइप स्क्रिप्ट की जगह वो वाली वैल्यू लिख देगा जो यहाँ पर मैं अब इसको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क के अंदर अब लिखूंगा
आई लव जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन का साइज भी चेंज कर दिया और उसका मैसेज भी चेंज कर दिया, जो कि हमें अपनी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला कि भाई जब तुम ये वाला फंक्शन कॉल करोगे ना, तो इसके अंदर तुम अपनी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज तुमने फंक्शन के अंदर बनाए रखी हुई है ना, तो उन वैल्यूज के साथ तुम मेरे मैसेज को प्रिंट मत करना। अब जो मैंने यहाँ पर जो न्यू वैल्यूज दिए हैं इनके साथ मेरा मैसेज प्रिंट करना और इन्हीं वैल्यूज के साथ मेरे फंक्शन को कॉल करना। तो चले, हम लोग ने अपना प्रोग्राम बना दिया है, तो वापस से हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर हम लोग क्या लिखते हैं, TSC सबसे पहले, एंटर, और फिर उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस। तो यहाँ पर देखें, इसने मुझे 3 मैसेजेस प्रिंट कर दिए। सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो हम लोग ने उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी, लार्ज और आई लव टाइप स्क्रिप्ट, जो कि यहाँ पर हम लोग ने फंक्शन कॉल किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिएटिंग अ लार्ज सेट जो कि हम लोग ने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को दी थी, विद द आई लव टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पर हम लोग ने मैसेज भी इसको बाय डिफॉल्ट दिया था। उन वैल्यूज के साथ उसने मुझे पहला जब फंक्शन कॉल हुआ मुझे मैसेज प्रिंट करवा दिया। पहला फंक्शन जब कॉल हुआ उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर ही एक और फंक्शन कॉल किया था, वही वाला फंक्शन, लेकिन अब उसके अंदर जो हम लोग ने पहला वेरिएबल बनाया था साइज वाला, उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज कर दी। मैंने बोला कि भाई तुम एक शेड बनाओ लेकिन उसकी साइज सिर्फ तुम चेंज कर देना, और उसका मैसेज जो प्रिंट तुम करोगे ना शेड के ऊपर, वो बाय डिफॉल्ट ही रखना जो तुमने फंक्शन के अंदर पहले से सेव किया हुआ है। क्या सेव किया हुआ था, आई लव टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखें, जब मैंने अपने फंक्शन को दूसरी बार कॉल किया मीडियम के साइज के साथ, तो यहाँ पर इसने मुझे मैसेज के अंदर क्या लिखा, क्रिएटिंग अ मीडियम शेड विद द आई लव टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट्स ऑन इट। यहाँ पर सिर्फ इसका साइज चेंज कर दिया, लेकिन जो मैसेज था वो वही डिफॉल्ट मैसेज इसने रखा, जो कि हम लोग ने अपने फंक्शन के अंदर पहले से सेव किया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 बार अपने फंक्शन को कॉल कर चुके हैं। इसके बाद जब हम लोग ने तीसरी बार अपने फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हम लोग ने उसकी दोनों वैल्यूज चेंज कर दी थी। अब मैंने इसको बोला कि भाई उसका साइज तुम कर दो स्मॉल, और उसका मैसेज जो तुमने लिखा हुआ था ना, आई लव टाइप स्क्रिप्ट, उसको तुम अब चेंज कर देना और लिख देना आई लव जावा स्क्रिप्ट। तो देखते हैं कि तीसरा जो मैसेज हमारा आया है, क्रिएटिंग अ स्मॉल शेट। देखिए यहाँ पर इसने वैल्यूज की चेंज कर दी, मेरे साइज की स्मॉल शेट लिख दिया, जो कि हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल करते हुए इसको जो वैल्यू दी थी स्मॉल, वही वैल्यू आई है, विद द आई लव जावा स्क्रिप्ट प्रिंट्स ऑन इट। और इसने उसका प्रिंट वाला जो मैसेज था वो भी चेंज कर दिया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट प्रिंट्स ऑन इट। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है, और उसके बाद जो हम लोग ने अपने फंक्शंस के अंदर मॉडिफिकेशन की, उनकी वैल्यूज को चेंज किया, तो वो भी बिल्कुल सही वर्किंग कर रही है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 37, जिसके अंदर हम लोग ने अपना एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को ऐड किया, और फिर उसके बाद अपने फंक्शंस को हम लोग ने बार बार कॉल करवाया और उनकी वैल्यूज को भी चेंज किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा हो या कोई एरर फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें, ताकि आप लोगों के इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।